अधूरा सा अध्याय, एन इनकम्प्लीट चैप्टर। सूरज की पहली किरणों ने ईशा की आंखें खोलीं। कमरे में पड़ी धूप की सुनहरी चादर और हल्की ठंडी हवा ने उसे एक पल के लिए शांति का एहसास दिलाया। पर जैसे ही उसने अपने बगल में खाली जगह महसूस की, वो शांति टूट गई। वो जगह, जो रात भर विहान के शरीर की गर्मी से भरी रहती थी, अब ठंडी और खाली थी। एक खालीपन, एक अधूरापन, जो उसके दिल में गहराई तक समा गया था। ईशा और विहान की प्रेम कहानी किसी कहानी की तरह ही थी, रोमांच से भरपूर, भावनाओं से सराबोर और अंत में अधूरी। मुलाकात हुई थी कॉलेज के लाइब्रेरी में, एक किताब के लिए हुई झगड़े के बीच। विहान अपनी तेज बुद्धि और हंसी से भरा हुआ, और ईशा अपनी शांत और गंभीरता से। धीरे धीरे वो झगड़े प्यार में बदल गए। किताबों की चर्चाएं, शांत शामों की सैरें, और फिर एक गहरी साझेदारी। उनका प्यार एक पेड़ की तरह था, धीरे धीरे, मजबूती से बढ़ता हुआ। कभी कभी तूफान भी आते, झगड़े होते, मिसअंडरस्टैंडिंग होती, पर फिर भी उनकी जड़ें इतनी गहरी थी कि वो हर तूफान को सह लेते थे। विहान एक कलाकार था, अपने रंगों से दुनिया को नया रूप देने वाला। ईशा एक लेखिका थी, अपने शब्दों से दुनिया को समझाने वाली। दोनों ही अपनी दुनिया में खोए रहते थे, पर एक दूसरे में ही अपनी पूरी दुनिया पाते थे। उनके प्यार की कहानी शहर की हलचल से दूर, पहाड़ों की गोद में बसी एक छोटी सी झोपड़ी में खिली थी। वहां, बिना किसी शोरशराबे के, सिर्फ पहाड़ों की गूंज और नदी की सरसराहट के साथ, उनके प्यार ने एक नया रूप लिया था। वहां ईशा ने विहान के साथ अपने अंदर की हर भावना को खोला था, हर डर को बताया था, हर सपने को साझा किया था। विहान ने भी ईशा के साथ अपने अंदर के कलाकार को मुक्त किया था, अपने हर रंग को ईशा के रंगों में मिलाया था। पर फिर आया वो दिन, जिस दिन पहाड़ों की शांति भी टूट गई। विहान के परिवार ने उनके रिश्ते को मंजूरी नहीं दी। उनकी जाति, उनके धर्म, उनके समाज, हर चीज ने उनके प्यार के बीच एक दीवार खड़ी कर दी। विहान के माता पिता ने उसे एक ऐसी लड़की से शादी करने का दबाव बनाया, जो उनके सोच के मुताबिक थी। एक ऐसी लड़की, जो उनके समाज के मानदंडों पर खरा उतरती हो। यह खबर ईशा के लिए किसी तूफान से कम नहीं थी। उसका संसार तबाह हो गया था। उसने विहान से लड़ाई की, उसे समझाने की कोशिश की, पर विहान अपने परिवार के दबाव में धीरे धीरे उससे दूर होता गया। उसके शब्दों में, उसकी आंखों में, उसके हर हर अदा में एक अलग ही दर्द था। वो दर्द जो ईशा को कटार की तरह छुभ रहा था। उसके बाद के दिन धीरे धीरे गुजरते गए, जैसे रेत के कण, जो हवा में उड़कर गायब हो जाते हैं। विहान उससे मिलने आता था, पर उसके चेहरे पर पहले वाली रोशनी नहीं थी। उसकी आंखों में एक खालीपन था, एक टूटा हुआपन जो ईशा को बिल्कुल तबाह कर रहा था। उसका हर शब्द, हर हरकत ईशा के दिल में एक नया घाव बना रही थी। अंततः विहान ने शादी करने का फैसला किया, उस लड़की से जिसे उसके परिवार ने चुना था। ईशा ने उसे समझाने की कोशिश की, उसके साथ एक अंतिम बार उस पहाड़ी झोपड़ी में जाने की बात कही, पर विहान ने मना कर दिया। उसने ईशा को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने अपने प्यार का इजहार किया, पर उसने अपने परिवार के दबाव के आगे झुकने की बात भी कही। उस रात, पहाड़ों की चोटी पर बैठकर ईशा ने अपना दिल खोला। आंसुओं की धारा उसकी आंखों से बहती रही, जैसे समुद्र का पानी अपने किनारों से बहकर समुद्र में मिल जाता है। उसने अपने सारे सपने, अपने सारे अरमान उस पत्र के साथ पहाड़ों की हवा में उड़ा दिए। उसने अपने दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और उन टुकड़ों को भी उस पहाड़ी हवा में उड़ा दिया। अगले दिन विहान की शादी हुई। ईशा ने उसे दूर से देखा, अपने दिल में एक बेहद गहरा दर्द समाये हुए।
वो दर्द जो उसके जीवन का अंग बन गया था। वो दर्द जो उसे हर पल याद दिलाएगा उस अधूरे से अध्याय को, जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगी। सालों गुजर गए। ईशा ने अपना दर्द अपने शब्दों में ढाला, अपनी कहानियों में रखा। उसने लिखा, उसने जिया, उसने अपने दिल के घावों को समेटा। पर विहान की यादें हमेशा उसके साथ रहीं। एक अधूरा सा अध्याय जो उसके जीवन का हिस्सा बन गया था। एक ऐसा अध्याय जो कभी पूरा नहीं हो सका, पर जिसके हर पन्ने पर उकेरा हुआ था उसका प्यार, उसका दर्द और उसका अधूरापन। आज भी सूरज की पहली किरणों के साथ ईशा अपने दिल के उस अधूरे से अध्याय को याद करती है। वो याद करती है विहान को, उसके प्यार को और उस दर्द को जो उसके दिल में हमेशा के लिए बस गया है। एक ऐसा दर्द जो उसके जीवन का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। एक अधूरा सा अध्याय जो उसके जीवन की कहानी का एक अहम हिस्सा है। एक ऐसा हिस्सा जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगी, क्योंकि कुछ यादें, कुछ प्यार कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो बस दिल के एक कोने में हमेशा के लिए समा जाता है, एक अधूरे से अध्याय के रूप में। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में बताएं, और हमें उम्मीद है कि आप हमारे चैनल कहानियों की अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे। और हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आएंगी और आप हमारे साथ जुड़ेंगे।